हेलो, अब आज हम सीखेंगे डायग्राम्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर मिरर्स के डायग्राम सीख रहे हैं। तो पहले बता दूं, ये कॉन्केव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि प्रिंसिपल अक्ष है। इस एक्सिस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, जहाँ पे जिस तरीके से अगर इस मिरर को यानी कि स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट किया जाएगा तो इसका सेंटर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, सेंटर सबको पता है, जहाँ पे तुम लोग प्रकार की थोड़ी देर बाद नोक भी रखोगे, यानी कि प्रकार की टिप रख के यहाँ पे आप बनाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कितना खींचोगे और कॉपी के हिसाब से कितना बनाओगे। कॉपी के हिसाब से ट्राई करना 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितना भी तुम्हें लेना है वो ले सकते हो, मगर ज्यादातर में ऐसी वैल्यूज लो जिनका आधा भी तुम्हें पता हो इजीली और तुम स्केल से ढूंढ पाओ। तो मैं कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट तुम लोगों ने लिया 6 सेंटीमीटर की प्रकार को, यानी कि कंपास को तुमने स्केल से नाप के 6 सेंटीमीटर खोल लिया और यहाँ पे टिप रख के आराम से खींची। बहुत आराम वाला काम किया। ठीक है, जहाँ पे तुमने टिप रखी थी, नोक रखी थी प्रकार की, उसको तुमने सीखा, फिर नापा और नाप के देखा कि इसके और इसके बीच में 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना पे होगा? 3 सेंटीमीटर। 3 और 3 सेंटीमीटर को क्या काम है? फोकस। ये कॉन्केव है तो हमें इसको पीछे से क्या करना पड़ेगा? शेड। क्लियर? शेड करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें ये पहले बता दूं कि इमेज बनती कब है और यानी कि प्रतिबिंब बनता कब है और ऑब्जेक्ट किस तरीके से खड़ा होता है। हमेशा डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट सीधा ही खड़ा किया जाएगा। ठीक है, उसकी इमेज कुछ क्वेश्चंस में आगे बनेगी और कुछ क्वेश्चंस में पीछे यानी कि कंडीशन है बेसिकली कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन पे इमेज आगे बनने वाली है और कौन सी कंडीशन पे इमेज पीछे बनने वाली है। क्लियर? इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स पहले बता दूं। पहला रूल कहता है कि अगर मिरर कुछ इस तरीके से है और अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा है, देखो कोई ऑब्जेक्ट ये खड़ा हुआ, ठीक है, तो इससे आने वाली सारी रेज दिख रही है, अगर वो सीधी आएंगी, किसके आएगी? सीधी आएगी तो किसके पैरेलल आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी? बिल्कुल पैरेलल, समांतर आएगी। तो वो टकराने के बाद, याद रखना, टकराने के बाद हमेशा किससे गुजर के जाएगी? फोकस से। किससे गुजर के जाएगी बच्चों? फोकस। क्लियर? यानी कि जब भी रे सीधी आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। पहला रूल। रूल नंबर 2, अगर कॉन्केव मिरर है और इस तरीके से लाइन खींची हुई है और आपकी ऑब्जेक्ट ये खड़ा हुआ, ठीक है, और ये है सेंटर और ये है फोकस, अगर आपकी सेंटर से आएगी और मिरर पर टकराएगी तो वो जाएगी भी कहां से? रिफ्लेक्ट होगी सेंटर से ही। कहां से जाएगी? सेंटर से ही जाएगी। ये रूल नंबर 2 है। सेंटर से आएगी और गुजरते हुए शीशे से टकराएगी, कॉन्केव मिरर से टकराएगी, तो जाते हुए भी उससे किससे गुजरेगी? सेंटर से। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि कॉन्केव मिरर बनाया और यहाँ पे हमने फोकस भी बनाया और सेंटर भी बनाया और ऑब्जेक्ट को खड़ा किया। ऑब्जेक्ट इस बार ना पैरेलल आया ना सेंटर से आया, तो बचा कौन? फोकस। कौन बचा? फोकस। अगर वो फोकस से होके गुजरेगा, दिख रहा है? फोकस से होके गुजरेगा तो देखो यहाँ पे पैरेलल आया था, समांतर आया था, तो फोकस से गुजरा था। चलाओ दिमाग अपना। तो अगर ये फोकस से जाएगा तो पैरेलल है, तो पैरेलल जाएगा, तो वो जाते हुए बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। क्लियर? तुमने नोटिस किया एरो बना रहा हूं मैं हर बार कि कहां से आया, टकरा के कहां गया। इमेज हमेशा टकरा के आने वाली लाइट रेज से बनती है, यानी कि जो टकरा के आ रही हो। समझ में आ रहा है? जो जा रही हो उनसे नहीं बनती इमेज। इमेज किससे बनती है? जो आ रही है। इसीलिए हमें आने वाली रे का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सिंपल वर्ड्स में। क्लियर? अब यहाँ एक मैंने मिरर की कंडीशन बनाई है, नीचे दिख रहा है, सबको पता है ये सेंटर है, ये फोकस है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। माना एक ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? बहुत दूर, मिरर से बहुत ही दूर खड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है? इस कंडीशन में इसको ना सेंटर दिखने वाला है ना इसको फोकस दिखने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर ही दिख जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दूर है। तो सारी रेस कैसी आएंगी? सीधी, पैरेलल। वेरी गुड। ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, मैंने बोला था कि डायग्राम बनेगा दो आने वाली रेस, ये तो जाने वाली है। ठीक है, दोनों अगर पैरेलल जा रही है तो याद रखना बहुत दूर है तो डॉट डॉट बनाना बच्चों, थोड़ी दूर के लिए। दिख रहा है? मैंने डॉट डॉट कर दिया आपको और थोड़ी देर बाद लाइनें खींची।
जैसे ही टकराएगी तो टकरा के रूल नंबर कौन से रूल से जाएगी, पैरेलल आई थी तो कौन से रूल से जा रही है बताओ, नंबर 1 रूल है, रूल नंबर 1। पैरेलल जाएगी तो किससे जाएगी, होते हुए फोकस से, यानी कि गई तो पैरेलल, आते हुए किससे गुजरेगी, फोकस से। तो यहाँ से आती हुई रे को फोकस से, यहाँ से आती हुई रे को भी फोकस से गई, ऐसे ही दिख रहा है। दोनों ने कहाँ टकराया एक दूसरे को, फोकस पे। फोकस पे। ऑब्जेक्ट देखो ये खड़ी, वस्तु ये खड़ी हमारी, और हमारी इमेज एफ के ऊपर बन गई है, ठीक है। इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा, बिंदु जितना, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड हाईली हो, बहुत छोटा सा। तो क्लियर हुआ। एक और बात, जो भी ज्यादातर इमेजेस शीशे के आगे बनेगी, शीशे के आगे, उसके वर्ड में लिखोगे तुम हर बार रियल। क्या लिखोगे, रियल। रियल। और जब भी कोई इमेज शीशे के आगे बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। कैसी होगी, इन्वर्टेड। रियल लिख रहे हैं आगे की वजह से और इन्वर्टेड लिख रहे हैं उल्टे की वजह से। यानी कि शीशे में जब भी तुम देखते हो तो तुम्हें भी खुद उल्टी इमेज दिखती है अपनी, तो बिल्कुल वैसे ही उसकी फंक्शनिंग, हमारी फंक्शनिंग बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ, रुक जाओ। रियल और इन्वर्टेड आ गया, क्लियर हो गया। बस पहला डायग्राम इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि हमने कॉन्केव मिरर तो बनाया ही बनाया, मगर यहाँ पे जो सेंटर ऑफ फोकस है उसको भी ऐसे ही रखा।
इस पॉइंट पे अब हम ऑब्जेक्ट को ना बियॉन्ड सी नहीं खड़े करेंगे, अब उसे खड़ा करेंगे किसके ऊपर, सी के जस्ट ऊपर। क्लियर? सी के ऊपर जैसे ही खड़ा करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम जब सी के ऊपर खड़े हो गए तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला कि आप लाइट रे को बिल्कुल सीधा भेजो, अगर कोई सीधी जाएगी तो कहां से आएगी, रूल कौन सा, पहला, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन सा होगा, फोकस से होते हुए निकलेगी, फोकस से होते हुए बिल्कुल क्लीन तरीके से निकल गई। सेकंड रूल, अगर कोई फोकस से ही जाएगी, फोकस से जाएगी तो वो कहां से निकलेगी, पैरेलल। वेरी गुड, फोकस से गई है तो पैरेलल आएगी, पैरेलल जस्ट इसके नीचे ही हमेशा टकराने वाली है, याद रखना, दिख रहा है। और जैसे ही वो टकराएगी यहाँ से इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट को सीधा खींचना और यहाँ पे सी लिखना। तो जो ए बी बना है तुम्हारा वही तुम्हारा ए डैश बी डैश। देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जहाँ पे खड़ा है सी के ऊपर खड़ा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ खड़ी है, सी के ऊपर। ठीक है, सेम साइज है, बस कैसा है ये, उल्टा उल्टा। उल्टे को क्या कहा था मैंने, इन्वर्टेड। उल्टे को कहा था इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा। ठीक है, साइज क्या है, सेम साइज, इन हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम साइज। और कैसा है ये, शीशे के आगे है तो इसे क्या कहेंगे, रियल। क्लियर? अब अगला डायग्राम नेक्स्ट भी बता देता हूँ, चलो। ये है नेक्स्ट मिरर। अब इस नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, सी तो वही रखा बच्चों और एफ भी वही रखा। अब पहले हमने सी के ऊपर खड़े थे, अब सी से भी एक कदम आगे जाएंगे। जब हम सी से एक कदम आगे जाएंगे तो सी और एफ के बीच में पहुंच जाएंगे, है ना। अब वापस वही रूल कि पैरेलल जाएगी तो किस तरीके से निकलती हुई जाएगी, फोकस से। करेक्ट, दिख रहा है। अब नेक्स्ट कि अब मेरे पास सेंटर का ऑप्शन नहीं है, मैं किसका ऑप्शन रख रहा हूँ, सिर्फ फोकस का। अगर फोकस से जाएगी तो कहां से गुजरेगी, पैरेलल। करेक्ट, तो पैरेलल होती भी गुजरेगी और पता लगेगा वो यहाँ टकराई है। अब इमेज कहाँ पे, सी के कहाँ बनी है, पीछे। वेरी गुड। ए, तुमने एक बात नोटिस करी, ये है ए डैश, ये है बी डैश, ये ए और ये बी। अब की बार ऑब्जेक्ट जितना है, वस्तु जितना, उससे भी बड़ी। नोटिस किया एक चीज कि जैसे जैसे हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट के कहते, वैसे वैसे ही इमेज कहाँ आती जा रही है, पीछे आती जा रही है। बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में दिख रहा है। अभी बहुत सारे डायग्राम बना चुके हैं और ये वाले डायग्राम भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर?